तो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 मैथ बुक है, तो इसमें आपका जो प्रश्नावली 1.2 आपको दे रखे हैं। तो भाई इसके अंतर्गत आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी प्रश्नावली 1.2 से संबंधित जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और इस प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियोस है वो हमारा तीसरा रहने वाला है, यानी लेक्चर 3 रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने आपको दिया है, जाके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। जब भी मैं कोई प्रश्नावली में पढ़ाता हूँ, सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर जान ले तो यकीन मानिए, अगर उसने प्रश्नावली के प्रश्नों का हल अगर करना शुरू किया तो वो स्वयं से कर देगा। तो आज की वीडियो में मैं लेक्चर 3 के अंतर्गत में बेसिक आज हम लोग समझने वाले हैं। और भाई बेसिक में आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, आच्छादक फलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल वीडियो को लाइक करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जो बच्चे किन्हीं कारणवश कहीं कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं और या फिर उन्हें मैथ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई उन्हें खासकर इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप इसका कंप्लीट सलूशन अगर आप देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई किसी भी सब्जेक्ट की अगर वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर यूज करिएगा। और जब भी आप वीडियो देखिएगा, अगर आपको कंप्लीट देखना है तो आपको प्लेलिस्ट का जरूर यूज करना है। और भाई वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको हर एक बात मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आच्छादक फलन आज का हमारा टॉपिक है और इसे समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने एक एकी फलन और बहु एक फलन को पढ़ लिया है अच्छे से। और आपको पता है इस टॉपिक पर अगर प्रश्न बनता है तो या तो आपको परिमित समुच्चय दे रखा होगा या तो अपरिमित समुच्चय दे रखा होगा। और भाई आना ही है पेपर में, इसीलिए मैं आपको डीप पढ़ा रहा हूं। तो भाई आच्छादक फलन आज का टॉपिक है। और जब समुच्चय परिमित हो, यानी जब आपको समुच्चय ए और बी दो समुच्चय दे रखे होते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपको दो समुच्चय आपको दे रखा होगा और अगर वो दोनों समुच्चय अगर परिमित हैं तब आपको प्रश्न तीर आरेख से लगाना है। और कैसे लगाना है मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। हम लोग बात करेंगे पहले परिमित समुच्चय पर, उसके बाद जब हम इसे सीख जाएंगे तब हम लोग अपरिमित समुच्चय पर बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने पहला ले लिया है प्रतिचित्रण एफ सच डेट ए टू बी। ए बराबर समुच्चय दे रखा है, बी बराबर दे रखा है और दोनों समुच्चय परिमित हैं। और एक फलन दे रखा है 4 ए 5 बी 6 सी। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगर इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व भी करेंगे और समझ भी जाएंगे कि आच्छादक फलन कब होगा और कब नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिचित्रण लिखेंगे एफ सच डेट ए टू बी। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है
एक आपको फलन दे रखा है f बराबर 4, a 5, b, फिर आपको दे रखे हैं 6, c दे रखा है। यहां पे लिख देंगे तीर आरेख से। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत बार बताया है, यहां पे हम लोग दो गोले बना लेते हैं। तो भाई ये गोला हमारा पहला है, ये गोला हमारा दूसरा है। ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है। पहले वाले को ए नाम दे देंगे क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, दूसरा यहाँ पे बी है तो बी नाम दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? इसे बेटा जी फंक्शन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब बात आती है ए बराबर जो समुच्चय दे रखा है 4, 5, 6 वो लिख लेंगे। बी बराबर जो समुच्चय दे रखा है उससे आप लिख लीजिए। अब देखिएगा आच्छादक में क्या होता है, दूसरे वाला जो गोला है उसमें जो आपको अवयव दे रखे हैं, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब है वो पहले वाले गोले से मैच करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है सीधा सा, जो दूसरा वाला गोला आपको दे रखे हैं इसमें हर एक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले गोले से होना चाहिए। यानी दूसरे वाला जो आपको गोला दे रखा है इसमें जो भी अवयव आपको दिखाई पड़ रहा है उसका जो प्रतिबिंब है वो पहले वाले गोले से होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि दूसरे वाले गोले का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। भाई यही मेन कॉन्सेप्ट है। राजपूत सर आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? यहाँ पे दो गोले हैं, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला। तो जो दूसरा वाला गोला है, क्योंकि आच्छादक फलन में क्या होता है कि दूसरे वाले से पहले में देखा जाता है और एकेकी और बहु एक फलन में क्या होता था, पहले वाले गोले से दूसरे वाले गोले में देखा जाता था। लेकिन आच्छादक में कुछ और ही नया बात है, दूसरे वाले से पहले वाले में देखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी, मैंने आपको क्या बताया, जो दूसरा वाला गोला आपको दे रखे हैं इस गोले के अंदर हर एक अवयव का कोई भी अवयव ना छूटे, उसका जो प्रतिबिंब है वो पहले वाले गोले से होना चाहिए, दूसरे वाले गोले का एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। बताइए, दूसरे वाले गोले का जो हर एक अवयव है उसका प्रतिबिंब पहले वाले गोले से होना चाहिए और पहले वाले गोले से भले ही छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। बताइए भाई, बताइए सर क्या कह रहे हैं? चलिए देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बेटा ऐसे हमको अवयवों को यानी प्रतिबिंब को देखना है। देखिए फलन जो आपको दे रखा है, तो ए का प्रतिबिंब किससे बनेगा? 4 से, बी का किससे बनेगा? 5 से, सी का किससे बनेगा? 6 से। तो भाई ए का 4 से बनेगा, देख सकते हो ऐसे ऐसे देखना है, बी का 5 से बनेगा, सी का 6 से बनेगा। तो दूसरा वाला जो गोला है तो इसके अंदर जो अवयव दे रखा है ए बी सी, हर एक अवयव का प्रतिबिंब पहले वाले गोले में मिल रहा है। और यानी दूसरे वाले गोले में कोई भी अवयव, मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा वाला जो गोला आपको यहाँ पे दे रखे हैं उसका कोई भी अवयव छूटा नहीं है, हर एक अवयव का प्रतिबिंब पहले वाले गोले से है। बस छूटने ना पाए दूसरे वाले गोले का कोई भी अवयव, उसका प्रतिबिंब होना चाहिए पहले वाले गोले से। बताओ भाई, राजपूत सर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझना ही होगा। तो भाई अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको हिंदी लिखना है, अतः एफ कॉमा, लिखने का तरीका क्या है? ए टू बी, तो भाई बी से ए में, दूसरे से पहले में देखा गया है तो बी पहले लिखोगे।
इससे पहले मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए, लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसमें पहले से दूसरे में होता था, पहले से दूसरे में होता था, तो जो लिखते थे ए से बी, ए से बी, जो समुच्चय के अक्षर हो वही आपको नोट करना होता है। वही मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैप्टर 1 आपको पढ़ना है तो राजपूत सर से पढ़ के देखो, और भाई जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे आपको पढ़ना है। मैं कोई कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बताता हूं, मेरा कहना है कि अगर बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट अगर मजबूत करवा देता हूं भाई, तो वो प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कर ही देंगे। किसी भी प्रकाशन की आप बुक ले लो, लाला बाला कोई भी प्रकाशन ले लीजिए, तो भाई हिंदी क्या लिखेंगे, अतः एफ कॉमा समुच्चय, समुच्चय बी से ए में, बोलो समुच्चय बी से ए में, बी से ए में, बताइए ए में एक आच्छादक फलन है। बताइए भाई कितना आसान है, भाई मुझे बताइए ये जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख रहा था, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो भाई फटाक से स्क्रीनशॉट लोगे, और फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेकर आया हूं, तीर आरेख वाला, क्योंकि परमेश समुच्चय तो आपको पता ही है कि तीर आरेख से काम करना है। तो भाई ये रहा पहला गोला, ये रहा दूसरा गोला। अब आपको दूसरा गोला आपको देखना है, क्योंकि भाई टॉपिक पढ़ रहे हैं आच्छादक फलन। तो दूसरा वाला जो गोला है इसमें आपको 4 अवयव दिखाई पड़ रहे हैं, 4 के चारों अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो पहले वाले गोले में देख सकते हो बन रहा है, और कोई भी अवयव यदि छूटा नहीं है दूसरे वाले गोले का। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये आच्छादक फलन है कि नहीं है? भाई कॉन्सेप्ट क्या है यार, बताइए। चलिए सब बच्चे एक काम करें, नोट में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, फटाक से इसे कॉपी पर अलग कहीं लिख लें। सर आपको बता रहे हैं, लिखिए, हर एक बच्चा नोट में लिख ले। दूसरे वाले गोले का प्रत्येक अवयव ना छूटे और हर एक अवयव का प्रतिबिंब पहले वाले गोले से होना चाहिए। भाई दूसरे वाले गोले का प्रत्येक अवयव छूटना नहीं चाहिए और हर एक अवयव का प्रतिबिंब पहले वाले गोले से होना चाहिए। कॉपी पर नोट कर लिया ना सब बच्चे, नोट कर लिए ना? नोट में कॉपी पर साइड में कहीं लिख दीजिए। तो बताओ अगर आपने इस चीज को पढ़ा है तो ये दूसरा गोला है, हर एक अवयव का प्रतिबिंब पहले वाले गोले में है कि नहीं है? कोई गोला छूटा है? नहीं छूटा है। तो भाई नहीं छूटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे अतः एफ कॉमा समुच्चय, भाई इधर से इधर देख रहे हैं दूसरे से पहले में, तो क्यू से पी में एक आच्छादक फलन है। अतः एफ कॉमा समुच्चय क्यू से पी में एक आच्छादक फलन है। तो भाई ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, और भाई एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझाऊंगा, पहले इतने का स्क्रीनशॉट, और फिर एक एग्जाम्पल और आपको बताऊंगा। देख सकते हो ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ये एक्स है, ये वाई है, और जो दूसरे वाले गोले से हमको पहले गोले में देखना है, तो दूसरा वाला जो गोला है उसमें जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब होना चाहिए पहले वाले गोले से। तो बताओ इसमें कितने अवयव हैं? एक है। तो बताओ इसका प्रतिबिंब पहले वाले गोले से है कि नहीं है? है भाई, है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद कर लो, हर एक अवयव का प्रतिबिंब पहले वाले से होना चाहिए। तो देख सकते हो एक अवयव है, इसका प्रतिबिंब यानी पहले वाले गोले में आपको दिखाई पड़ रहा है। बताइए, तो बस हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी लिख सकते हैं क्या,
अतः f कॉमा, ऐसा भी हो सकता है अतः f कॉमा समुच्चय y से x में एक आच्छादक फलन है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूं जिससे कि आपका और भी अच्छा क्लियर हो पाए। देखिएगा, एक एग्जाम्पल और है, देख सकते हो स्क्रीन पर, अरे बोर्ड पे देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इसे एफ कह सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको बी कह देते हैं। चलिए चौथा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, बताइए क्या कॉन्सेप्ट है, बताओ, और आसान कर दिया भाई। दूसरे वाले गोले को पकड़ लो और उसमें अवयवों को देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। बताओ क्या कोई अवयव छूटा है जिसका प्रतिबिंब पहले वाले गोले से नहीं मिल रहा? हाँ भाई छूटा है। तो बताओ ये आच्छादक फलन है कि नहीं है? भाई यहाँ पे एक अवयव का प्रतिबिंब पहले वाले गोले से नहीं है, बताइए, बोलिए। और जब नहीं है तो यहां पे लिख देंगे अतः f कॉमा समुच्चय b से a में एक आच्छादक फलन नहीं है। अतः f कॉमा समुच्चय b से a में एक आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला गोला जो है उसमें एक अवयव छूटा हुआ है जिसका प्रतिबिंब पहले वाले गोले से नहीं है। बताइए, बोलिए। यहां पे देख सकते हो दूसरे वाले गोले में एक अवयव था, उसका प्रतिबिंब पहले वाले गोले से है और कोई भी अवयव नहीं छूटा है। मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो मुझे लगता है कि आच्छादक फलन अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर परिमित समुच्चय अगर आपको दे देगा तो बकायदा आप तीर आरेख के द्वारा आप बता दोगे कि आच्छादक फलन है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर कंटिन्यू इस चैनल पर मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई इतना काम हर एक बच्चे को करना चाहिए अगर आपको लगे तो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, परिमित पर कंप्लीट जानकारी हो चुकी है। अब हम लोग अपरिमित समुच्चय पर आधारित एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट। भाई अपरिमित समुच्चय पर आ चुके हैं, सब बच्चे कॉपी पर लिख लें। जब समुच्चय अपरिमित हो तो प्रतिचित्रण f सच डेट a टू b एक आच्छादक फलन है। तब ये फार्मूला है भाई, ये नियम है कैसे करना है। जब समुच्चय अपरिमित दिया होगा तो कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है जब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। भाई थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, लेकिन भाई यही तकलीफ हर एक क्वेश्चन के सलूशन को करने का रामबाण ये उपाय बताता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही। बहुत सारे बच्चे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट देखते ही नहीं, बस आ गए प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझने। तो भाई आप नहीं कर पाओगे यार। जब भी कोई बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हो समझो कि आपको एक मंत्र मिल गया है युद्ध में लड़ने का। और एक बार जब मंत्र भाई पक्का अगर हो गया ना तो भाई युद्ध में तो जीत बिल्कुल होनी ही होनी है। हाँ तो भाई जब समुच्चय अपरिमित हो तो ये फार्मूला है, ये कोई प्रतिचित्रण है यानी कोई मैपिंग दे रखा है और एक आच्छादक फलन है। तब आपको सबसे पहले क्या करना है, y बराबर fx लिखना है। ये फार्मूला है। इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब क्या है बताइए। y बराबर fx तो लिख लेंगे, इसका मतलब है x का मान y के पदों में। बताइए, x का मान y के पदों में आपको ज्ञात करना है, बस इतना काम पहले करो। तो ये रहा फार्मूला। चलिए अब आपको एग्जाम्पल सिखाते हैं।
चलिए सॉल्यूशन में दिखाते हैं आपको करके कैसे करना है, जब आपको अपरिमेय समुच्चय दे दे। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रतिचित्रण आपको लिख लेना है। क्या दिया है? एफ सच डेट आर टू आर फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे? y बराबर एफ एक्स। बताओ, अब देखो इस y बराबर एफ एक्स लिखेंगे, ये क्या हमारा है? फार्मूला है। चलो भाई, ये क्या है हमारा? फार्मूला। ठीक है, चलिए इधर का इधर आ जाइए। एफ एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 1, क्योंकि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 दे रखा है। लिख दिया ना? तो भाई x का मान y के पदों में ज्ञात करना है, y बराबर एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान हमने रख दिया 2x प्लस 1, x का मान ज्ञात करिए। तो भाई एक को इधर लेकर आएंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा बराबर में 2x। तो 2x बराबर y माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो x बराबर y माइनस 1 बटे 2, इतना आ जाएगा। बताइए इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? इसको क्या बोलते हैं? ये x होता है, इसको y बोलते हैं। तो यहाँ पे x बराबर जो मान आया हुआ है, x का मान y के पदों में ज्ञात कर चुके हैं। तो भाई f के साथ में जो दिया होता है, क्या दिया है? r, तो उसे यहाँ पे बिलोंग करवा दो एडवांस। अब यहाँ पे या तो नॉट बिलोंग होगा या तो बिलोंग होगा, इतना आपको काम करना ही है मेरे प्यारे बच्चों। आच्छादक फलन अगर है तो अभी ये नहीं बताएंगे कि आच्छादक फलन है कि नहीं है, इस पे काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको कोई फलन दे रखा होगा, उसकी सहायता से x का मान निकाल लो। अब जब मान निकल आएगा, फिर यहाँ पे f सच डेट r, जो भी अक्षर हो उसे बिना कहे आपको यहाँ पे लगा देना है, बिलोंग्स टू करके r, बस। अब आपको यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा कि बिलोंग्स टू आएगा, इस चीज को चेक करना पड़ेगा। तो भाई चेक कर लीजिए। तो भाई y का मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? r। बोलो, तो y बराबर यहां से देख के लेंगे मान, यहाँ पे क्या दे रखा है? r। क्या दे रखा है बेटा जी? r दे रखा है। तो y का मान इसे देख के ले लेना है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, पता है, बहुत अच्छे से पता है। भाई क्या पता है बताइए? r आ जाए, i आ जाए, z आ जाए। अगर ये तीन आते हैं तो इसके लिए +1 और -1 आपको मान लेना है। बताओ, तो r आ गया ना? बोलिए, y का मान यहां से लेंगे ना, इसको देख के लेंगे, तो r है 1 और -1, तो भाई y बराबर कितना ले लेंगे? 1। अब यही वाला 1 आप इसमें रखो, तो यहाँ पे 1 - 1 बटे 2, बात को समझ लो। हाँ, 1 में से 1 गया तो भाई 0 आएगा, ऊपर 0 नीचे 2, तो सब 0 हो जाता है। ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या हो, चाहे तुम एन हो चाहे हम एन हो, भाई 0 होता है। आ गई बात समझ में? अब -1 लेना है। अब ये जो 0 प्राप्त हुआ है, ये जो 0 प्राप्त हुआ है, ये बताओ, ये 0 प्राप्त हुआ है, f के साथ में जो अक्षर दे रखा है सच डेट में, उस अक्षर से आपको बिलोंग करवाना है। यही अक्षर यहाँ पे लिख दिया जाता है एडवांस, और यही अक्षर यहाँ पे देखो कि जो x का मान प्राप्त हुआ है, f सच डेट जो अक्षर दे रखे हैं उसमें होगा कि नहीं होगा। r एक प्रकार का वास्तविक संख्याएं है, r एक क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो क्या 0 वास्तविक संख्या हो सकता है? हाँ भाई, बिलोंग्स कर जाएगा। x का जो भी मान प्राप्त होगा, f के पास में जो भी अक्षर हो उसमें देखो कि इसमें
होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो बिलोंग्स टू आर कर देंगे। अब आपको माइनस का एक ले लेना है और ये वाले मान यहां से निकालते हैं जो अक्षर दे दे। अक्षर आर दे दिया, एक और माइनस एक लेंगे, तो जब एक पर जब निकालेंगे इसमें रख देंगे, जो आएगा वो मान देखो एफ के पास में जो अक्षर है उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी जो यहाँ पे है वही संख्या होनी चाहिए। तो जीरो आया है तो वास्तविक संख्या है। अब आपको माइनस एक ले लेना है, तो रखो वाई के स्थान पर, तो एक्स बराबर माइनस एक, और यहाँ माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस एक माइनस दो और नीचे दो, भाग करोगे तो माइनस का एक आएगा। बताओ माइनस का एक आया है। अब एफ के पास में जो अक्षर है आर, आर का मतलब वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे जो एक्स का मान आया है क्या वो वास्तविक संख्या है कि नहीं है? है भाई, है। वास्तविक संख्याएं तो होती ही है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे जीरो हो चाहे प्लस हो, तो भाई बिलोंग्स टू आर कर गया। यहां पे जो भी मान प्राप्त हुआ है वो एफ के साथ में जो अक्षर है उससे बिलोंग कर गया है, तो भाई बिलोंग ही यहाँ पे क्या करना है, रहने देना है। अगर बिलोंग कर गया तो लिखेंगे अतः एफ कॉमा समुच्चय यहां से इधर y से x में, तो r से r इधर से लिखते हैं, r से r में एक आच्छादक फलन है। बताइए कैसा रहा एग्जाम्पल? भाई बहुत ही आसान है। भाई आसान क्यों ना होगा, अगर आप संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो भाई समझ में सब आएगा। तो बताइए कोई समस्या तो नहीं है? जो फंक्शन दे रखा उसे x के पदों में कर लेना है, बिलोंग्स टू आर लगा देना है, यानी कि यहां पे उस अक्षर को लिखना है जो f के पास में अक्षर हो। r था तो r लिख देना है एडवांस, n है तो n लिख देना, z है तो z लिख देना, और यहां से आपको y का मान लेना है इस अक्षर के अनुसार। r है तो एक और माइनस एक लो, i है तो एक माइनस एक, z है तो एक माइनस एक, फिर x का जो मान आए तो जो f के साथ में अक्षर होगा उसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, आता है तो बिलोंग्स टू कर देना, ना आता हो तो नॉट बिलोंग्स कर देना। यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, बिलोंग्स टू कर जाएगा, आच्छादक फलन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भाई एक बार फिर आ चुका हूं, देख सकते हो दूसरे एग्जाम्पल को लेकर, क्योंकि जब तक दो एग्जाम्पल ना दो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। बच्चे मन के सच्चे और भाई इस पे तो काम करेंगे ही। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिचित्रण। तो प्रतिचित्रण आपको क्या दे रखा है, एफ सच डेट एन टू आर कॉमा एफ एक्स 2x + 1। इसके बाद आपको क्या लगाना है, सूत्र लगा देना है y बराबर एफ एक्स। बोलिए एफ एक्स के स्थान पे 2x + 1 कर दें। अब यहाँ पे x का मान निकालना होता है, आच्छादक फलन है, एक इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा जैसा अभी बताया था, तो x बराबर y - 1/2 हो जाएगा। इसके बाद f के पास में f सच डेट n, f के पास में जो अक्षर होता है उसे बिलोंग्स टू करा दिया जाता है। n दे है तो n लिख देंगे, इससे पहले r था f के पास में तो r लिख दिए। इतना काम तो मेरे प्यारे बच्चों करना ही करना है। बोलिए इतना काम तो बेटा जी क्या करना है, करना ही है। बताइए सर क्या कह रहे हैं? भाई जब तक डीप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। सर ने क्या बताया, f के पास में n है
तो बिलोंग्स टू एन लगा दो। अब यहाँ पे नॉट आएगा कि बिलोंग्स टू ही रहेगा एन, इसे चेक कर लो। तो बताओ ये हमारा क्या होता है बेटा जी, ये क्या होता है, एक्स होता है, ये क्या होता है बेटा जी, वाई होता है। तो अगर यहाँ पे क्या आ गया है बताइए, यहाँ पे वाई आ गया है, क्या आ गया है, वाई, यहां से मान, यहां से एक्स निकालते हैं। तो भाई आपको पता ही है हमें वाई बराबर मान लेना पड़ता है, क्यों जी, हाँ जी लेना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे जब वाई का मान लेते हैं तो अक्षर देखो, आर आए, आई आए और जेड आए, इन तीनों में से कोई आएगा तो एक और माइनस एक आपको मान लेना है। सर क्या कह रहे हैं, सर आपको क्या बता रहे हैं, एक और माइनस एक आपको मान लेना है। तो भाई पहले एक ले लेते हैं, y बराबर एक। अब यहाँ पे जो एक लिया है तो x बराबर जो ये निकाला गया इसमें रख दो, तो x बराबर एक माइनस एक बटे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक माइनस एक बटे दो तो जीरो बटा दो, दो से जीरो में भाग करोगे जीरो ही तो आएगा, ऊपर नीचे, ऊपर जीरो, नीचे कुछ भी हो सब जीरो। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जीरो। अब यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होती है वो f के साथ में जो अक्षर है उसमें देखो क्या ये वाला संख्या इसमें है, इस अक्षर में n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ लिखते चले जाओ। तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई है f के पास में जो अक्षर है उसमें देखो भाई नहीं है, यहाँ पे जो आया है वो क्या n में है, यहाँ पे जीरो प्राप्त हुआ है, n में देखो जीरो होगा, नहीं होगा, जीरो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। f के पास में जो अक्षर है उस अक्षर को बिलोंग्स टू करके लिख देना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इधर जो अक्षर हो उस अक्षर को देख के हम लोगों ने देखा कि एक और माइनस एक मान लिया जाए, तो हम एक ले लिए और यही वाला मान हमें x में रखना है, रखने पर जीरो आ गया। अब ये जो जीरो प्राप्त हुआ है ये वाला मान f के पास में जो अक्षर है उसमें देखो, तो ये जीरो है तो n में तो है ही नहीं, और जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू करके आपको यहाँ पे n ही लिखना है, r नहीं लिखना है, n लिखना है। बताओ भाई सर की बातों को समझना होगा, जब तक समझोगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। बताइए भाई सर की बातें समझ में आ रही होंगी, गोल गोल मुझे घुमाना नहीं है। यहाँ पे यहाँ पर पहले क्या करते हैं, x का मान निकाल के बिलोंग्स टू n लिख लेते हैं, f के पास में जो अक्षर हो वही लिख लिया। उसके बाद y का मान हमको लेना है अच्छादक में चेक करने के लिए, इस अक्षर के अकॉर्डिंग देखा कि एक और माइनस एक मान लेना है तो प्लस का एक ले लिया। अब यही वाला मान इसमें रख दो, रखने पर हमको जीरो प्राप्त होता है। अब यही जो जीरो मान आया है तो f के पास में जो अक्षर है उसमें देखो होगा क्या ये जीरो n में है, मौजूद नहीं है, क्योंकि n होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जीरो है नहीं, और जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू n कर देंगे और यहां भी लग जाएगा। बस अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बहुत बच्चों को तकलीफ होती है इन सब चीजों को समझने में, अगर आपको तकलीफ हुई तो मुझे हो जाएगी। अगर आप वीडियो को मेहनत से देख रहे हो तो आप समझ जरूर जाओगे। अब यहां पे लिख देंगे अतः f कामा समुच्चय, यहां से इसमें देखते हैं r से n में एक अच्छादक फलन नहीं है। बताइए जो बच्चे क्लास में कंटिन्यू बने रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ पाए होंगे। भाई अगर आप समझ पाए हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर सर मेहनत कर रहे हैं तो।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे हो। तो भाई सबसे पहले स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से हर एक बच्चा बताएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी। तो भाई आज का हमारा लेक्चर 3 था और लेक्चर 3 में हम लोगों ने तीसरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। कल की वीडियोस में आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझना हम लोग शुरू करेंगे। तो भाई जब भी आपको पिछली वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर ओपन करिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से ही देखिएगा। चैप्टर 1 जल्दी कंप्लीट होगा, बाकी से इसके बाद के जो भी चैप्टर थे या उनके अंतर्गत जो भी प्रश्नावली थी उनका हल हो चुका है। तो मिलते अगली क्लास में। जय हिंद।